हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएससी की मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम लेंगे आज। प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस जो हम लगाएंगे प्रॉफिट और लॉस के, वो पिछले साल के पेपर्स एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, लोको पायलट और आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए कि एसएससी मेंस एग्ज़ाम, एसएससी के मेंस एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और जो कि सीपीओ 2022 में फिर से आया था प्री में, और सीपीओ 2024 की वैकेंसी अभी निकल चुकी है। तो आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम और शुरू करते हैं। देखिए क्या है। एक व्यक्ति ने 1285 रुपये की छूट मिलने पर साड़ी 7,710 रुपये में खरीदी, तो दुकानदार ने साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी। तो देखिए डिस्काउंट कितना मिला उसको। जो डिस्काउंट दिया गया दुकानदार के द्वारा वो कितना था, वो था 1285 रुपये। और उसने साड़ी कितने में खरीदी, साड़ी खरीदी 7,000। खरीदी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, एसपी। खरीदी मतलब सेलिंग प्राइस 7,710 रुपये में साड़ी उसने खरीदी। ठीक है, तो एसपी हो गया 7,710 रुपये। अब देखिए कह रहा छूट प्रतिशत बताओ। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि छूट की गणना हम हमेशा किस पे करते हैं, मार्क प्राइस पर करते हैं। किस पे करते हैं, मार्क प्राइस पर। तो यहाँ पे आपको मार्क प्राइस पता होना चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूँ कि इसको जब आप कट करेंगे तो ये 1 टाइम और ये इसका 6 टाइम ये कट जाएगा। 1285 कम 1285 और 1285 का पहाड़ा आप 6 बार बोलेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो 1 और 6 रेशियो हो गया। अब देखिए विक्रय मूल्य पे डिस्काउंट को अपन जोड़ देंगे। मतलब देखो उसने चीज़ को ख़रीदा तो इतने में और उसको डिस्काउंट इतना दिया गया, यानी कि उस पर लिखा कितना था। इन सबको जोड़ेंगे तो वो संख्या यहाँ पे आएगी। बड़ी संख्या को जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे 6 में 1 जोड़िए तो 7 रुपये आपका मार्क प्राइस निकल के आ जाएगा। अब मार्क प्राइस 7 रुपये आ गया, डिस्काउंट 1 रुपया है, मतलब 1 रुपये की छूट दी गई 7 रुपये पर। इंटू आप 100 कर लीजिए, बराबर हो जाएगा 14.2/7%। यह आपका आंसर हो जाएगा। और विद इन सम मिनट्स आप ये कैलकुलेशन ईज़िली बिना पेन चलाए एग्ज़ाम में कर सकते हैं। वापस मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जो है एसएससी के मेंस के पेपर में और सीपीओ 2022 में, मतलब आप समझिए कि एसएससी का पैटर्न ही यही है। क्वेश्चन रिपीट होगा एज इट इज़, सेम टू सेम। तो वापस क्वेश्चन आएगा नहीं, तो ऐसे पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा बार बार। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन फिर से एसएससी मेंस का है। एक साइकिल विक्रेता 10% की छूट देता है और फिर भी 26% का लाभ कमाता है। तो साइकिल का अंकित मूल्य यदि 840 रुपये हो तो वह साइकिल के लिए कितने रुपए का भुगतान करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले तो उसने 10% की छूट दे दी। तो 10% की छूट दे दी मतलब जो सीपी बन के आया
वो CP कितना बन के आया। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें पहले छूट मतलब डिस्काउंट और फिर लाभ मतलब प्रॉफिट, जब D और P दोनों क्वेश्चन में आ जाएंगे तो करने का तरीका यही रहेगा। क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक तरीके से सीख लीजिए। तो CP बन के आएगा 100 माइनस जो डिस्काउंट परसेंट आपने दिया है वो, तो 100 माइनस 10 बराबर 90 आ जाएगा। और फिर हम बात करेंगे मार्क प्राइस की, क्योंकि जो लाभ उसको पाना है वो मार्क प्राइस पे टैग करके ही तो पाएगा। वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि सर 100 रुपये की चीज़ पे वो 26% का प्रॉफिट चाह रहा है, मतलब वो 26% ज़्यादा का टैग लगाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि वो 126 का टैग लगाएगा, 126 का टैग लगाएगा। 100 प्लस 26 तो 126 हो गया। ठीक है, अब देखिए आप इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा, अपन 9 के पाड़े से काट के देख लेते हैं। 9 के पाड़े से कटेगा क्या ये, 9 दहाया 90, 9 एकम 9, 9 चौक 36। फिर 2 के पाड़े से काट लीजिए 5 और यहाँ पे 7। मतलब रेशियो जो निकल के आ गया CP और मार्क प्राइस में वो ये रेशियो बन गया। तो देखिए अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि अंकित मूल्य तो वहाँ पे कितना है, 840 रुपये अंकित मूल्य है। इसका मतलब क्या है कि 7 की वैल्यू जो है वो 840 के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सर 7 बराबर 840 रुपये है। तो इकाई 1 बराबर 840 बटा 7 हो जाएगा। और 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और ये 0, तो 1 का मान जो है 120 रुपये आ गया। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि कितने रुपए का उसने भुगतान किया होगा, मतलब CP कितना रहा होगा 5। तो 5 बराबर क्या आ जाएगा, 120 को आप 5 से गुणा कर दीजिए। मतलब एक चॉकलेट 120 रुपये की है तो 5 चॉकलेट 120 इंटू 5, 12 पंजे 60 करके 600 रुपये में आएगी। तो ये उसके कितने की पड़ गई, 600 रुपये की पड़ गई। और ये क्वेश्चंस जो हमने किए हैं ये क्वेश्चंस SSC मेंस के हैं। अगर आपको पसंद आए हैं, समझ आ रहे हैं, आपको लगता है कि मेरा मैथ्स पढ़ाना सही है, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या मैं इस टाइप के और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊँ। और बड़े बड़े 1-1 घंटे के वीडियो अगर आप देखते हो तो मैं बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।